आप इस वीडियो में समतलीय कोण और घन कोण के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम चौरसिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PCM एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आप यहां तक आ गए हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि समतलीय कोण और घन कोण क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने समतलीय कोण लिख दिया है। जो समतलीय कोण होता है वो किसी वृत्त के चाप द्वारा, समतलीय कोण किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को कहते हैं। ठीक, ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं। इस चित्र की सहायता से हम समझेंगे समतलीय कोण को। देखिए, ऐसे कोई वृत्त है, ठीक, एक इसका केंद्र O हो गया। परिभाषा के अनुसार कह रहा है किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को, ठीक। तो इसका चाप, मान लीजिए कोई चाप इसका ले लीजिए, देखिए ये इसका चाप हो गया, ए मान सकते हैं B। दोस्तों, आप चाप तो जानते ही हैं किसे कहते हैं। चाप वह होता है जो उसकी परिधि का एक छोटा सा भाग होता है। चाप उसकी परिधि का एक छोटा सा भाग, बड़ा सा भाग भी हो सकता है। आप पूरे परिधि को भी एक चाप ही मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। केंद्र इसका O है ना। तो सबसे पहले देखिए इसके चाप द्वारा ना, तो चाप के जब दोनों बिंदु से, मतलब दोनों कोण इस पर जब अंतरित करोगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये A को O से मिला दीजिए और B को O से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम इसको यहाँ पर जो O यहाँ पर था हमने यहाँ पर लिख दिया इसको। देखिए, तो जो ये कोण बना है, ये जो यहाँ पर बना है थीटा, मान लीजिए थीटा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो कोण थीटा बना है, ये जो बना है वृत्त की चाप, ठीक, चाप AB द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित किया गया है। तो इसी कोण को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी कोण को हम कहते हैं समतलीय कोण। समतलीय कोण, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसे आप थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह पर थीटा से ही प्रदर्शित करेंगे। आप अलग अलग जगह पर, मतलब इसे थीटा से भी, आप कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, उसीलिए हमने आपको बताया कि इसे हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पर इसे थीटा ऐसे प्रदर्शित करेंगे, वो अपनी अपनी जगह पर। यहाँ पर आपको समझाने के लिए कह रहे हैं इसे थीटा से, यहाँ पर ज़्यादातर थीटा से ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, ये जो समतलीय कोण होता है, लिख सकते हैं हम यहाँ पर समतलीय कोण बराबर, समतलीय कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, ये बताइए दोस्तों, जो इसका चाप है ये एक अचर राशि होगी ना। जो चाप है वो एक अचर होगा, ठीक है। जो चाप है ये एक अचर होगा ना, ये भी अचर है, और ये त्रिज्या भी इसका अचर ही होगा ना। ठीक है दोस्तों, जब दोनों अचर हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक तो नियतांक हो जाएगा। मतलब जो समतलीय कोण होता है एक नियतांक होता है ना। समतलीय कोण क्या है, एक नियतांक है। ठीक दोस्तों, देखिए आप थीटा बराबर, इसको यदि आप लिखेंगे थीटा बराबर चाप को आप लिख दीजिए। मान लीजिए जो चाप है ये कितना है, ये मान लीजिए है यस। ठीक है, थीटा बराबर यस बाई आर। दोस्तों, ये होता है क्या, समतलीय कोण। दोस्तों, ये किस तरह से, ये नियतांक क्यों होता है, नियतांक क्यों होता है, यदि आप इसका निगमन के द्वारा, गणितीय विधि द्वारा यदि आप इसका निगमन करके समझना चाहते हैं तो दोस्तों हम उसको समझा देते हैं आपको, उससे आपको एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो हम अभी आपको निगमन करके बताएंगे, यदि आप इसको समझ जाएंगे पूरी तरह से अच्छे से, तो आपको जो हम आपको अभी घन कोण बताएंगे उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसा कि निगमन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर नीचे निगमन करते हैं। देखिए, निगमन करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको बताना है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे जो वृत्त होता है ना, वृत्त की जो परिधि होती है क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है। देखिए, वृत्त की परिधि होता है, जानते हैं 2πr होता है ना। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए वृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। आप यदि इसके अंदर झांक कर देखेंगे तो जो 2π होता है, ये 2π जो होता है सभी में पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है।
कोई भी वृत्त हो, चाहे वृत्त छोटा हो, वृत्त बड़ा हो, उसकी त्रिज्या छोटी हो बड़ी हो, ठीक, चाहे जैसा आप त्रिज्या ले लेंगे, चाहे जैसा ले लेंगे, वृत्त में 2 पाई आप जरूर पाएंगे, ठीक है। उसकी परिधि के लिए जो 2 पाई आप जरूर पाते हैं। इसका मतलब ये जो 2 पाई होता है दोस्तों, हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं, ये निगमन करेंगे कि चाप बटे त्रिज्या क्यों होता है, समतलीय कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कैसे आता है, ये हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। जो ये हो गया 2 पाई क्या हो गया, ये एक नियतांक हो गया ना, नियतांक हो गया। ये देखिए जो आर है ना, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ इधर देखते हैं, अब देखिए जो वृत्त की परिधि है, यहाँ पर मान लेते हैं वृत्त की परिधि को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, परिधि, परिधि। दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि जब नियतांक जो आता है, नियतांक कब आता है, जैसे देखिए दोस्तों जो यफ बराबर यम ए होता है ना, ये कैसे आता है, तो यफ बराबर पहले आप देखते हैं यफ प्रोपोर्शनल आप निकालते हैं, सबसे पहले आप रहता है यफ प्रोपोर्शनल यम ना, फिर रहता है यफ प्रोपोर्शनल ए, ठीक है दोस्तों। फिर जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो ये हो जाता है यफ प्रोपोर्शनल एम ए ना, हो जाता है ना दोस्तों। जब आप इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है ना, यफ प्रोपोर्शनल, यफ बराबर, तो जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए एक नियतांक लिख देते हैं, के लिख दीजिए, मान लीजिए के एम ए हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक नियतांक आया है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आप देखिए जब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा है, यहाँ पर ये है ना, यदि आप इसको हटाना चाहते हैं, प्रोपोर्शनल के रूप में लिखना चाहते हैं, तो इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का आ जाएगा, तो आप परिधि प्रोपोर्शनल लिखेंगे, ठीक, परिधि प्रोपोर्शनल क्या आर। देखिए जो नियतांक तो 2 पाई था ना, इसलिए 2 पाई को हटा देंगे, आर लिख देंगे। दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगी, हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों जो परिधि है, ठीक दोस्तों, जो परिधि है ये क्या है, ये चापों से ही मिलकर तो बना है ना, लिख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं परिधि चापों से मिलकर बना होता है। परिधि जो है चापों से मिलकर बना होता है, इसलिए जो चाप होगा, चाप भी क्या होगा, चाप भी उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। त्रिज्या लिखी जाए आर लिख दीजिए आप, ठीक। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर था, अब देखिए चाप आ जाएगा, चाप अब अनुक्रमानुपाती हटाइए, ठीक, कोई नियतांक मान लीजिए, नियतांक आपको नियतांक लिख दे रहे हैं, नियतांक इंटू त्रिज्या हो जाता है ना, त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप त्रिज्या को इधर लिख दीजिए, चाप बटे त्रिज्या आ जाएगा ना, चाप बटे त्रिज्या इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नियतांक। यही दोस्तों जो आता है चाप बटे त्रिज्या, जो नियतांक आ जाता है हमारा, इसीलिए हम कहते हैं कि जो चाप बटे त्रिज्या जो थीटा है ना, इसी को क्या कहते हैं हम, समतलीय कोण कहते हैं। और ये क्या है, समतलीय कोण एक प्रकार का नियतांक है। और नियतांक क्या होता है, नियतांक दोस्तों, नियतांक को आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, मतलब ये वैल्यू आप समय और स्थिति के साथ, जैसे इस समय यदि नियतांक का मान थीटा है, तो आप इस थीटा को यदि इसी में प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, अचर अचर रहेगा, मतलब परिवर्तित नहीं होगा। दोस्तों ये किस तरह से समतलीय कोण का निगमन हुआ, ये यदि आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको अब हम बताएंगे घन कोण, वो भी समझ में आसानी से आ जाएगा। दोस्तों आपको समतलीय कोण के पीछे का पूरा जो होता है, मतलब रहस्य था, सब हमने आपको बता दिया। रहस्य क्या, वैसे दोस्तों ये केवल समझने वाली बात थी, किताबों में आपको नहीं ऐसा बताया जाता है आप, लेकिन जो घन कोण होता है दोस्तों, घन कोण आपको समझने में बहुत आसानी करता है समतलीय कोण। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो घन कोण आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। घन कोण, ठीक है दोस्तों, घन कोण। देखिए दोस्तों जो घन कोण होता है, हम तो पहले आपको बताते कुछ, जो घन कोण होता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अंतर बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन जानते ही आप थोड़ा से पहाड़ क्या हो जाता है ना, छोटी छोटी चीज़ें से ही क्या हो जाता है, इसमें बहुत छोटा ही अंतर है, आपको केवल समझना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों जो अभी हमने आपको समतलीय कोण बताया, समतलीय कोण में हम क्या लिए थे, वृत्त लिए थे ना, इसकी पहले हम परिभाषा ले दे रहे हैं, उसकी परिभाषा जो था, इसका परिभाषा होता देखिए, किसी दोस्तों हमने परिभाषा लिख दिया। देखिए दोस्तों उसमें क्या था, उसमें जो था किसी वृत्त की, ठीक, वृत्त की त्रिज्या द्वारा उसके केंद्र पर ना, इसमें क्या है, गोलीय पृष्ठ के
पृष्ठीय अवयव द्वारा, ठीक, किसी गोलीय पृष्ठ के पृष्ठीय अवयव द्वारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कहीं कहीं पर देखिए इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये ओमेगा बराबर जो होता है, ओमेगा बराबर हमारा हो जाता है दोस्तों, इसका नाम हम यहीं पर लिख दे रहे हैं ओमेगा। ओमेगा डब्ल्यू के आकार का होता है ओमेगा। ओमेगा यदि आप इसको देखिए ए बटे आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, ये जो हमने ऊपर लिख दिया किसी गोलीय पृष्ठ के पृष्ठीय अवयव द्वारा, यहाँ पर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पृष्ठीय अवयव मतलब जो पृष्ठीय अवयव हो, ठीक है, सही हो। अब देखिए दोस्तों, इसको हम हटा देते हैं, हिंदी लिखा है इसको हटा देते, ओमेगा बराबर हो जाएगा ए बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये देखिए, ये रटने को तो आप इसको रट सकते हैं ना दोस्तों, लेकिन इसको जैसे हमने उसका निगमन किया था उसी प्रकार से हम इसका भी निगमन करके आपको बताएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आप केवल जानते ही आप लोग। देखिए दोस्तों, अब हम बताते हैं। जैसे उसमें जो होता था, ये देखिए पृष्ठीय अवयव, ये देखिए दोस्तों, हमारे मान लीजिए गोला हो गया ना, गोले में जो वृत्त होता है, वृत्त और गोले में बहुत अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। जो गोला होता है, वैसे हम दे रहे हैं आपको, जो गोला होता है ये त्रिविमीय होता है, मतलब इसकी तीन विमा होती है, ठीक, 3 डायमेंशनल होता है। मतलब जो हमने इसको केवल इस तरह से इसको बना दे रहे हैं ना, लेकिन इसको यदि हम आप किसी गोले के उस पर रखेंगे तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ उठेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे कुछ ऊपर इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी। ये देखिए, मान लीजिए लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, उसकी कुछ ऊंचाई भी हो जाएगी। ये देख लीजिए, मान लीजिए गोला हो गया, ठीक है दोस्तों, यहीं बीच में इसका कोई केंद्र होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हमने बताया, पृष्ठीय अवयव किसी गोलीय पृष्ठ के। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा गोली है ना, गोले का पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ हो गया। ये कोई पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, इसके पृष्ठीय अवयव। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, मान लीजिए कोई पृष्ठीय अवयव यहाँ पर है, ये ऐसे, ये मान लीजिए कोई छोटा सा पृष्ठीय अवयव, ठीक, छोटा सा पृष्ठीय अवयव है, इसका नाम हम दे रहे हैं डी। जो ये पृष्ठीय अवयव है दोस्तों, आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि इसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा ना। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल जो है डी ए है, ये पृष्ठीय अवयव है, इसका क्षेत्रफल डी ए है, ठीक है दोस्तों। एक केंद्र वैसे बीच में ही होता है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए इतना दूर बना दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप इसके सभी बिंदुओं को ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ठीक है दोस्तों, देखो, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आप इसको मिला दिए, देखो देखिए, जब आप इसके सभी बिंदुओं को इससे मिला दिए, तब यहाँ बीच में जो कोण बनेगा दोस्तों, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बगल में आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इसमें आप समझ सकते हैं। जो यहाँ बीच में एक, जो चित्र में एक यहाँ पर बीच में जो कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या कहते हैं, इसी कोण को कहते हैं ओमेगा। देखिए छोटा कोण है, इसलिए हम लिखेंगे डी ओमेगा, ठीक है दोस्तों, डी ओमेगा, डी ओमेगा, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये आपको समझ गया ना। अच्छा आप बताइए दोस्तों, जिस तरह से हमने समतलीय कोण में बताया था कि जो चाप बटे त्रिज्या होती है ना, जो उसका चाप होता है, परिधि होती है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके पूरे क्षेत्रफल का होगा ना। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइए, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर हम लिख देते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो होता है, इसका होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, है ना दोस्तों। ये जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना दोस्तों। आप देखेंगे जो 4/3 है, ये जो 4/3 पाई है, ये सभी में आप पाएंगे, कोई भी गोला ले लीजिएगा आप, सभी में पाएंगे। मतलब ये एक नियतांक है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने पहले बताया था। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
इक्वल टू आप लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल लगा दीजिए ना, क्षेत्रफल जो होगा उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगा ना। दोस्तों इस प्रकार से क्या पता चल गया, देखिए जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब पूरा पूरा जो गोले का क्षेत्रफल है जब वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो जो छोटा सा भी है वो भी तो उसकी त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती होगा ना। इसी प्रकार से देखिए जो डी ए है उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम डी ए के लिए ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लिख दे रहे हैं क्षेत्र ना। इसी प्रकार से देखिए जो डी ए है उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम डी ए के लिए ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल अवयव, यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव भी लिख सकते हैं आप, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डी ए का क्षेत्रफल जो होगा आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा ना। मान लीजिए जो इसका क्षेत्रफल देखिए डी ए, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल ठीक, तो जो डी ए होगा इसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो दोस्तों जैसे उसमें जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आप हटाएंगे तो इधर चला जाएगा डी ए बटे, यहाँ पर यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए डी ए बटे ना आर स्क्वायर बराबर नियतांक। तो दोस्तों यही जो नियतांक आता है इसी को हम क्या कहते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, प्रतिदिन अपलोड करते हैं। कृपया यदि आपको इस तरह से वीडियो को, मतलब वीडियो को क्या, यदि आपको इस तरह से समझने की यदि इच्छा होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करिएगा और उसके जब दबाएंगे तो नीचे घंटी का बटन आता है, वो सब आप जानते ही होंगे, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको दबा करके जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसे हमारा काम है बताने का, हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।